इस उस दुनिया से बाहर निकलोगे, ऑनलाइन जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर क्या उखाड़ रहे हैं। मतलब कैन वी बिकम अ मिलियनर? ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ मिलियनर, बट तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग डायरेक्ट नहीं स्टार्ट की थी, मेरा इंटरेस्ट था विजुअल इफेक्ट्स में। हे गाइस, कैसे आप सब? मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग कर रहे हैं एक और Q&A वीडियो, और जो लास्ट टाइम हमने Q&A वीडियो जो किया था यार, उस पर क्या रिस्पॉन्स है, मतलब मज़ा ही आ गया। और आप लोगों ने बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस मुझे भेजे कम्युनिटी पोस्ट में, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट, ताकि आज का जो Q&A वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले तो मैं सोच रहा था कि इस Q&A वीडियो को लाइव करूं, क्योंकि मैं जो भी आंसर करने वाला हूँ, जो भी हम लोग आज बातचीत करेंगे, वो एकदम फुर्सत में बैठ के करने वाला हूँ। काफ़ी लंबा चलेगा Q&A वीडियो। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको बोर लगता है, इन केस, आई होप ना लगे, इन केस आपको बोर लगता है तो आप इससे थोड़ा सा स्पीड अप करके देखो, क्योंकि मैं एकदम फुर्सत में अनफिल्टर्ड आंसर देने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे पिछले Q&A वीडियोज़ भी देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं बिना किसी फिल्टर के जो भी है सीधे बात करता हूँ, ठीक है। तो ये भी Q&A वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं एकदम फुर्सत में एकदम डिटेल आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो यस, इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो है किशंस क्रिएशंस ने। ये पूछता है, विल AI रिप्लेस ग्राफिक डिजाइनर? व्हाट वी हैव टू डू नाउ टू डिफीट AI? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग एंड सीइंग अबाउट AI डिजाइंस? तो यार अगर मैं मेरी बात करूं तो AI मुझे नहीं लगता ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इतनी जल्दी रिप्लेस कर देगा। उसका रीज़न ये है कि जो ग्राफिक डिज़ाइन कंटेंट हम बनाते हैं ना, हम ह्यूमंस के लिए बनाते हैं। हम जो कलर्स यूज़ करते हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी साइकोलॉजी होती है, लेआउट्स की साइकोलॉजी होती है, पूरे डिज़ाइन की एक साइकोलॉजी होती है। और मेरे हिसाब से ह्यूमंस को ह्यूमंस से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता अभी के टाइम पे, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी AI ग्राफिक डिज़ाइनर्स को प्रॉपरली लाइक कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। हाँ, ये है कि अभी के टाइम पे AI बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। मतलब पहले पहले तो बस खबर आ रही थी, बट अभी ये जो मिड जर्नी है, डेली 2 है, ये सब बहुत ही अमेजिंग आर्टवर्क्स बना रहे हैं AI। और जो मुझे दो नीश ऐसे लगते हैं जो रिप्लेस कर सकता है AI अभी के टाइम पे, वो है डिजिटल पेंटर्स को और मैट पेंटर्स को। तो जो भी डिजिटल आर्टिस्ट है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप और साथ ही साथ और भी कोई स्किल सीखना शुरू कर दो, क्योंकि यार AI तबाही वाले डिजिटल पेंट्स बना रहा है, कंसेप्ट आर्ट बना रहा है, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी 8K तक। मतलब मैंने देखे कुछ ऑनलाइन लोगों के रिजल्ट्स विच इज़ माइंड बेंडिंग। तो अगर आप इन दो फील्ड्स में से हो या इन दो सेक्शंस में से हो, तो बेटर ये होगा कि आप कोई एक और स्किल सीखो, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि AI डिजिटल आर्टिस्ट और मैट पेंटर्स को रिप्लेस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है क्रेजी क्रिएशंस की तरफ से। ये पूछ रहा है कि टेल अस योर 3 हैबिट्स दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू स्टे क्रिएटिव, टू मैनेज योर टाइम और एनीथिंग। तो टाइम की बात करूँ तो यार मेरा टाइम, मतलब मैं इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल के टाइम पर अभी। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, एक और क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड में हम डिटेल में बात करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है 3 हैबिट्स, तो 3 हैबिट्स तो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहे, बट एक जो हैबिट है जो मुझे लगता है कि मुझे क्रिएटिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, वो ये है कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं उस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा। और ये रिसर्च मुझे हेल्प करती है क्रिएटिव सोचने में, क्योंकि रिसर्च करते वक्त मैं इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देखता हूँ ना, फिर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होता जाता है। कि मुझे पहले लग रहा था कि यार मैं फॉर एग्जांपल रेड कलर इस डिज़ाइन में अच्छा दिखेगा, बट जब मैं और रेफरेंसेस देखता हूँ कि लोगों ने ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ किए हैं, तो मैं फिर ग्रेडियंट्स यूज़ करने लग जाता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके साथ। तो क्योंकि मैं सिर्फ एक कलर के बारे में सोच रहा था, अब मुझे एक और विजन मिल गया है कि मैं ग्रेडियंट्स भी इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हो सके ना, रिसर्च करो, देखो लोगों ने कितने ऑसम ऑसम आर्टवर्क्स बनाए हैं, उससे आइडियाज़ लो और फिर उसे इनकॉर्पोरेट करो अपने डिज़ाइंस में। तो ये थी पहली हैबिट। दूसरी हैबिट जो मुझे लगता है कि जो मुझे क्रिएटिव रहने में हेल्प करती है, वो है कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता। मैं एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट में फोकस करता हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ गुड, बिकॉज जब जब कभी भी मैंने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की है ना, वो
दोनों ही प्रोजेक्ट जिसमें मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिले होते जाते हैं, मतलब मैं और ज़्यादा स्लो होते जाता हूँ। तो इससे बेटर मैंने ये सोचा कि एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करो, और उससे मुझे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो दैट इज़ नंबर 2। और थर्ड मुझे अभी नई दिमाग में आ रही है, तो ये 2 हैबिट्स है जो आई थिंक मुझे क्रिएटिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है आरिफुल्ला ग्राफिक्स ने। इन्होंने एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन विच राइजेस इन एवरी फ्रीलांस डिजाइनर: हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू अपग्रेड योर स्किल। तो 4 क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो यार इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बात की है। सिंपल है, आप अपना आर्टवर्क बनाओ, अच्छे आर्टवर्क बनाओ और उससे सोशल मीडिया या ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू करो ताकि दुनिया देख पाए। अगर आपने बहुत ही तोड़ू आर्टवर्क बनाया है बट आपने कहीं पोस्ट ही नहीं किया, आपने अपने पास ही रखा है अपने पीसी में, तो यार किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता ही नहीं उस आर्टवर्क के बारे में। बट जब आप ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू करोगे तो 10 लोग देखेंगे। हो सकता है उन्हें ज़रूरत नहीं हो बट उनकी कोई पहचान में हो जिनको इस सर्विस की ज़रूरत हो, तो वो उन्हें बताएंगे आपके बारे में। इस तरीके से आप ग्रो करोगे और इस तरीके से आप क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूंढे नहीं जाते, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं। कैसे? एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, तो जब कभी भी आपको, भले ही वो क्लाइंट कम पे कर रहा है बट अगर वो एक अच्छा क्लाइंट है, आपको लग रहा है कि इस क्लाइंट के साथ मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से आपका फ्लो बैठ रहा है, तो भले ही वो पे आपको कम करे बट उसे आप हमेशा मेंटेन करके रखो कि जैसे जैसे वो क्लाइंट की भी ग्रोथ होगी उसके बिजनेस में, आपको भी वो अच्छा पे करना शुरू करेगा। क्योंकि ये ना मेरे केस में हो चुका है कि मैंने एक क्लाइंट था जिसके लिए मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता था, बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स जिसके वो हार्डली मुझे 1000-2000 पे करता था। बट क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, मैं अभी भी उसके साथ काम करता हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 साल से वो मेरा रेगुलर क्लाइंट है। तो अभी क्योंकि वो भी ग्रो हुआ, मैं भी अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ उसके थ्रू, मैंने अपने चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। एंड जहाँ पर मैं एक एनिमेशन के उससे 1-2 हज़ार ले रहा था, अब मैं वहाँ पे ही 10 से 12 हज़ार लेता हूँ। तो अच्छी ग्रोथ हुई है, क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्लाइंट्स के साथ मेंटेन करना चाहिए और बनाने पड़ते बेसिकली। और हाउ टू अपग्रेड योर स्किल, तो यहाँ पर एक चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा कि आज के टाइम पे आपको हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप वहीं पे रुक गए, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और अपग्रेड करने के अभी तो बहुत सारे इजी वेज हैं। फ्री वे जो है वो है यूट्यूब। अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे कचरा भी उतना ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा चीज़ों को और फिर आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई स्किल सीखनी है तो आप स्किल शेयर पे चले जाओ। यू नो स्पॉन्सर नहीं है बाय द वे। स्किल शेयर पे आपको बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज मिल जाते हैं, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दैट। फिर डोमेस्टिका हो गया, डोमेस्टिका पे तो भाई बहुत तोड़ू कोर्सेज मिलते हैं और 400-500 के एक कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है यार? 400-500 रुपये में आपको एक नई स्किल सीखने मिल रही है। ठीक है, और वो स्किल को सीख के आप और ज़्यादा कमा सकते हो, अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है समीन शिनवारी ने। ये पूछता है कि हाउ मच सॉफ्टवेयर शुड ग्राफिक डिज़ाइनर्स लर्न। तो अगर मोटा मोटा बात करूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बेसिकली मेरे ख्याल से 4 से 5 सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। नंबर 1 फोटोशॉप, नंबर 2 इलस्ट्रेटर, नंबर 3 फिग्मा, नंबर 4 इज़ आफ्टर इफेक्ट्स। क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो अगर उस ग्राफिक्स को आप अच्छे से एनिमेट करके, हल्का फुल्का भी एनिमेट करके अगर बता सके, प्रेजेंट कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यस, ये 4 सॉफ्टवेयर अगर आप सीख गए तो सही है। बट अगर आप और भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहो, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो साइड बाय साइड, क्योंकि आज के टाइम पे ना मैंने एक चीज़ जो है वो नोटिस की है कि किसी को ना बस एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए, किसी को कोई एक कंपनी ये भी चाहती है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को एक बेसिक नॉलेज हो, वीडियो एडिटिंग की, एनिमेशन की बेसिक नॉलेज हो। तो साइड बाय साइड ये सब सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है शुभम निकम ग्राफिक्स की तरफ से। ये पूछता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वॉलपेपर कलेक्शन, हाउ डू यू चूज इट फ्रॉम वेयर यू डाउनलोड इट। तो यार मैं लिंक दे दूंगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है बट हाँ
मुझे बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि मैं वॉलपेपर्स कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। तो ऐसे 3-4 वेबसाइट्स हैं, उनका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, वो अनस्प्लैश, पिक्सल्स, ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है जतिन गुप्ता की तरफ से। ये पूछता है कि हाउ यू स्टे क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम। सो द आंसर इज आई डोंट। मैं नहीं रहता हमेशा क्रिएटिव। बहुत बार मैं भी क्रिएटिव ब्लॉक्स फेस करता हूँ कि मैं दिन भर बैठा हूँ और कुछ भी मैंने बनाया नहीं है, मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही चले गया, कभी मूवी देख लिया या कुछ कर लिया, मतलब कुछ भी क्रिएटिव करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है डीजे कृष्ण ने। डीजे कृष्ण ने, हाउ आर यू सर? I'm fine, how are you? My question is, how can I convince my parents for graphic designing? Is there any big scope in graphic designing? And सिर्फ पैसे नहीं, फेम भी चाहिए होता है। मैंने आज तक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या मोशन डिज़ाइनर देखा ही नहीं है जो बहुत सक्सेसफुल हो। तो सर, हमारा पैशन किसी काम का नहीं है क्या? एडिटेड, कैन वी बिकम मिलियनर एंड कैन वी अचीव आवर ड्रीम्स? तो आई गेट यू। इंडिया में आपके ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या स्कोप है कि नहीं यार, मतलब अच्छा खासा कमाते हैं कि नहीं। वो डाउट इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने वो ग्राफिक डिज़ाइनर देखे जो शॉप्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रिंट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं कमाते, क्योंकि वो एक बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। बट जब आप उस दुनिया से बाहर निकलोगे, ऑनलाइन जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर क्या उखाड़ रहे हैं। मतलब दुनिया भर में इतने अमेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर भरे हुए हैं ना, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब जो एक डॉक्टर की सैलरी होती है या एक बड़े किसी प्रोफेशन में सैलरी होती है ना, उससे भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनर अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और कैन बी बिकम अ मिलियनर? ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ मिलियनर, बट आप में उतनी स्किल सेट, आपका उतना अच्छा होना चाहिए, आपने उतनी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए या औकात होनी चाहिए कि आप उतना 100% आपका दे पाओ, बैठ के काम कर पाओ। और टू बी ऑनेस्ट यार, सबके बस की बात नहीं होती ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना। कोई भी 10-10 12-12 घंटे पीसी के सामने बैठ के अपना दिमाग यूज़ करके क्रिएटिव बनाने के लिए नहीं कर सकता। ये सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इज़ नॉट कि इसमें स्कोप है क्या नहीं, द क्वेश्चन इज़ क्या आप उतना दे सकते हो, क्या आप उतना एफर्ट दे सकते हो जितना एफर्ट चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। तो अगर हाँ, फिर ही इस फील्ड में घुसो, फिर ही आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतर पाओगे। हाँ, बात रही कि आप कैसे बात करोगे आपके पेरेंट्स से, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। पहले तो खुद समझो कि ग्राफिक डिज़ाइनर इस फील्ड में है क्या, क्योंकि अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो आपको क्या करना है, क्या इस फील्ड का मतलब पूरा है, कैसे काम करती है, तो आप किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे, आप अपने पेरेंट्स को समझा ही नहीं पाओगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने पहले पूरी अच्छे से सीखा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे ये ऐसा ऐसा करना है, एंड लकीली वो कन्विंस हो गए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, तो उन्हें एग्जाम्पल दो, क्योंकि उन्हें, जैसे मैंने कहा, उन्हें यही पता है कि ये जो शॉप पे बैठ के प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, बस यही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ऐसा नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो पहले तो खुद सीखो, उसके बारे में खुद जानो, और फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करो बैठ के, एंड आई एम 100% श्योर वो कन्विंस हो जाएंगे। और एक बार अगर वो कन्विंस हो जाते हैं ना यार, तो अपना पूरा 100% दो इस फील्ड में, आप ज़रूर अच्छे से एक अच्छा फ्रीलांस या कोई अच्छी जॉब कर पाओगे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अदरीनो की तरफ से। ये पूछ रहा है कि हाउ टू चूज़ अ नीश इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बस शुरू ही कर रहे हो तो नीश के बारे में मत सोचो, आप 10 चीज़ें ट्राई करो, हर एक चीज़ ट्राई करो, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, फ्लायर डिज़ाइनिंग, सब कुछ ट्राई करो। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें ट्राई करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था इस फील्ड में आना, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग डायरेक्ट नहीं स्टार्ट की थी। मेरा इंटरेस्ट था विजुअल इफेक्ट्स में, मुझे एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना था। जैसे जैसे मैंने विजुअल इफेक्ट्स सीखा, फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, फिर मुझे पता चला मोशन ग्राफिक्स के बारे में, तो मैंने मोशन ग्राफिक्स में मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने मोशन ग्राफिक्स पे ही फोकस किया, और फिर मोशन ग्राफिक्स के साथ साथ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखा। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा करियर है वो पाइवट हुआ वीएफएक्स आर्टिस्ट से मोशन डिज़ाइनर में, फिर अभी ग्राफिक डिज़ाइनर में। मैं मोशन डिज़ाइनर भी हूँ, बट मैं वीएफएक्स का काम अभी बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे वीएफएक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरा मेन जो है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मोशन ग्राफिक्स।
तो इसी तरीके से बोलने का मतलब ये है कि आप 10 चीज़ें ट्राई करो और फिर देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, और फिर उस नीश को पकड़ो और उसी में एक्सप्लोर करो, उसी पे फोकस करो और उसी में अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है जय राठौड़ की तरफ से। सो इन इंडिया वी आर हायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, मोशन डिज़ाइनर, सब कुछ एक में चाहिए। इन अदर कंट्रीज वी आर हायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसा क्यों? इसका प्रॉब्लम है ना मॉनिटरी है, मतलब पैसों से रिलेटेड है। इंडिया में क्या है ना, लोगों को कम पैसों में सब कुछ चाहिए होता है। अब वो उस बंदे की गलती नहीं है, इंडिया का मार्केट ही इस तरीके से बनाया हुआ, इंडिया की साइकोलॉजी ही ऐसी है, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, फिर वो अच्छी हो बुरी हो वो सेकेंडरी चीज़ है। बट अब्रॉड में क्या होता है ना, उन्हें पैसों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर को एक अच्छा पे किया तो वो अच्छा काम करेगा तो उन्हें अच्छे खासे सेल्स मिलेंगे, अच्छी सेल्स होंगे तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या करते हैं लोग, कम से कम पैसों में ग्राफिक डिज़ाइनर से काम करवाना चाहते हैं, विच इज़ बैड आई थिंक, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं है। उनको क्या है कि कम पैसों में उनका काम हो जाए। उनको ये नहीं समझ में आता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू उनकी ब्रांड की एक रेपुटेशन बनती है। जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी उतना सेल्स होगा और उतने ही ज़्यादा पैसे वो कमा पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये लोग नहीं समझते, विच इज़ बैड। ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं समझते, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स नहीं समझते, एंड दैट इज़ अ बैड थिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है क्रेजी क्रिएशंस की तरफ से। अगेन ओके, इनका मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिया था आई थिंक, यस। वेयर टू सेल ग्राफिक डिजाइनिंग टेम्पलेट्स, रिसोर्सेज एंड अर्न पैसिव इनकम। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं उन पैसिव इनकम सोर्सेज की बात करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। एक तो है अपना वीडियो हाइव, जहाँ पर मैं डिजिटल ऑनलाइन टैम्पलेट सेल करता हूँ। फिर है एक एनवाटो एलिमेंट्स, जो कि वीडियो हाइव का ही पार्ट, जो कि एनवाटो का ही पार्ट है। वहाँ पर मैं स्टैटिक टेक्सचर्स और फोटो सेल करता हूँ। थर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हो खुद, जेन्युइन प्रोडक्ट अपने ऑडियंस को सजेस्ट कर सकते हो, और अगर कोई भी जाके उससे कोई भी चीज़ बाय करता है तो एक कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत सही चीज़ है। फोर्थ जो मैं सोच सकता हूँ वो है कोर्सेज। आप अपने कोर्सेज बना सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने कोर्सेज बनाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं खुद एक कोर्स बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, एक फिग्मा का और एक आफ्टर इफेक्ट्स का, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये भी आप कर सकते हो। आप ऑनलाइन टीच कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पे या कोई अकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पर ऑनलाइन सिखा सकते हो। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है M10 ऑफिशियली की तरफ से। ये पूछता है इस प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग इज पॉसिबल और एंड्रॉयड और मोबाइल फ़ोन। तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ तो बिल्कुल भी नहीं। आप मोबाइल पे एक लेवल तक डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब ये ऐसा बात है ना कि मान लीजिए आपको A to B जाना है, ठीक है, और A to B का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर्स है। अब जाने के लिए आप बाइक पे जा सकते हो, कार से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, चल के भी जा सकते हो। बट चल के जाओगे ना तो आप एक दूरी तक ही, एक डिस्टेंस तक ही आप कवर कर पाओगे। मतलब अगर 1000 किलोमीटर है तो हो सकता है आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल पाओ। ठीक है, एक लिमिट तक चल पाओगे। तो ऐसा ही होता है कि आप मोबाइल से अगर डिज़ाइनिंग करते हो ना तो आप बहुत लिमिटेड रहते हो। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक लैपटॉप खरीदो। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग मतलब बोलते हैं, ये बहाना देते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम लैपटॉप कैसे खरीदे। अरे यार एक कोई जॉब कर लो जिसमें कम से कम 10,000 की सैलरी तो आपको मिलेगी। एक साल कर लो, एक साल में 1,20,000 आपके पास हो जाते हैं। तो मान लीजिए 50% आपका एक्सपेंस हो गया तो 60,000 बचते हैं आपके पास। 60,000 का तो एक डिसेंट लैपटॉप आ ही जाएगा। तो ये बहाने मत दो कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करूँ। ठीक है, करने को अगर आप सही से करोगे ना चीज़, मतलब आपको जेन्युइनली उसमें पैशन है, तो आप कोई ना कोई वे ढूंढ ही लोगे उस चीज़ को करने का। तो बहाना तो बिल्कुल भी मत दो मेरे को। ठीक है, तो हाँ मतलब जैसे क्वेश्चन था आपका कि मोबाइल फ़ोन पे आप एक लिमिटेड तक ही आप जा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल फ़ोन छोड़ो और फुल फ्लेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एंटर करो, एक लैपटॉप लो और काम करना शुरू करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है आर जे जैन डिज़ाइंस की तरफ से। ये पूछता है कि एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर वी ऑल यूज़ अपवर्क और फाइवर बट डोंट गेट वर्क ऑन दिस वेबसाइट, वेट फॉर मैनी मंथ्स टू गेट वर्क, एनी टिप टू गेट वर्क। तो यार मैंने इन वेबसाइट्स को इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, तो मैं जेन्युइनली क्या है सीन इसका तो मैं बता नहीं सकता। बट मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इन वेबसाइट्स पे काम करते हैं, तो उनसे मुझे ये पता चला है कि अब ये जो वेबसाइट्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हैं, दुनिया भर के डिज़ाइनर आ चुके हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और लोग भी ना अभी इन वेबसाइट्स को प्रेफर नहीं करते जो जेन्युइनली उनको मतलब
एकदम कस्टमाइज कोई चीज़ बनानी है ना वो, तो वो फ्रीलांसर्स ही हायर करते हैं, वो अपवर्क फाइवर इतना प्रेफर नहीं करते। ऐसा नहीं कि बंद हो गई वेबसाइट्स, बट इतना ज़्यादा मतलब क्राउड भर गया है ना कि मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी इन वेबसाइट्स पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाओ और सेल करो। अब अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ऑनलाइन डालो, सही क्लाइंट्स तुम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, बट होता है। तो इन वेबसाइट्स को लेके मेरा तो इतना कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इनके बारे में। तो फाइनल क्वेश्चन आता है रिएज की तरफ से, जो पूछता है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। आई लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। तो पर्सनल टाइम तो यार मैं सच बोलूँ तो ठीक से मैनेज कर ही नहीं पाता। मैं आपको एक रफ स्केड्यूल बताता हूँ मेरी डेली लाइफ का। तो मैं उठता हूँ अराउंड 10:30-11 बजे, ठीक है। तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। फिर मैं बानी के साथ बैठ जाता हूँ, मेरी डॉटर के साथ। तो क्योंकि मेरी जो वाइफ़ है वो पूरा घर का काम निपटा रही होती है, तो तब तक मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसको टाइम देता हूँ। फिर हम लोग खेलते हैं, टीवी देखते हैं। तो ऐसा करते करते 1-1:30 बज जाता है। फिर वो 2-2:30 तक खाना पीना खा के सोने चली जाती है। फिर मैं बैठता हूँ काम करने, सो 2:30 से 5:30 या 6 बजे तक मैं काम करता हूँ। फिर अगेन जब वो उठती है तो उसके साथ मैं बैठता हूँ, टीवी देखता हूँ अगेन, जब तक माला मेरी वाइफ़ जो है वो डिनर प्रिपेयर करती है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे तक डिनर विनर हो जाता है। 10 साढ़े 10 तक वो सोने चली जाती है। फिर 11 तक मैं बैठ जाता हूँ काम करने। तो 11 से रात के 3-4 तक मैं काम करता हूँ। तो ऐसे करके मुझे दिन के 6 से 8 घंटे मिलते काम करने के लिए, विच आई थिंक इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मैं 2 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। उन 2 चैनल का कंटेंट ढूंढना, रिसर्च करना, वीडियोस बनाना, शूट करना, एडिट करना, मैं सारी चीज़ें अकेले करता हूँ। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। तो उतना ज़्यादा मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पाता कभी कभी, इतनी सारी चीज़ों की वजह से। अब मेरे काफ़ी, मैं कोर्सेज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ, खुद के कोर्सेज़ बना रहा हूँ, तो अब ये भी चल रहा है साइड बाय साइड। और यही रीज़न था, टाइम की कमी होने की वजह से मैं फ्रीलांसिंग मैंने पूरी तरीके से ऑलमोस्ट बंद कर दी है। मतलब मैंने 90% फ्रीलांसिंग बंद कर दी है। बहुत ही कम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करता हूँ, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करता हूँ अभी तो यही रीज़न है। बट हाँ, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बानी एक बार थोड़ी बड़ी हो जाएगी, खुद को संभालने लग जाएगी, तब मुझे शायद थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलेगा काम करने के लिए। तो अभी के टाइम पे तो मैं टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज़ अ फैक्ट फॉर मी। सो दैट इज़ अ रैप गाइज। आई होप मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दिए होंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए थे जिनसे मैक्सिमम ऑडियंस को जो है वो जवाब मिल पाए। और अगर आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगा, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर, लाइक कर देना यार। इस वीडियो को एम करते हैं 1000 लाइक्स का इस पर्टिकुलर Q&A वीडियो पर। अगर हम 1000 क्रॉस करते हैं तो हम लोग अगले मंथ और एक Q&A वीडियो करेंगे और लाइव ट्राई करेंगे, लाइव सेशन करने का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।